मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल A1 लिबर्टी अकेडमी में। बात करते हैं नेपाल पड़ोसी देश के बारे में। और आज तक हमारे जितने भी देशों के साथ संबंध रहा है वो अच्छा रहा है। ये जरूर है कि पाकिस्तान जगह जगह दोगलापंथी कर देता है। पाकिस्तान जो है वो अपना कट्टरपंथी दिखा देता है। पाकिस्तान जो है बात बात में कूटनीति दिखा देता है। लेकिन नेपाल जैसा भी दोस्त है जो भारत के साथ मित्रता कायम रखता है। तो बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की खासियत क्या क्या है मैं बता दूं आपको। नेपाल में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं तो नेपाल में है 8,848 जो है फीट ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और यह जो है सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। दूसरा अगर बात करें जो है नेपाल का जो है वहाँ पशुपति मंदिर है। उसके बाद दंतकाली मंदिर है जो माता जो थी हमारी सती उनकी जो एक दांत गिरी थी जिसे दंतकाली मंदिर कहते हैं। और पशुपति मंदिर है जो कि महादेव का बड़ा मंदिर है। तो नेपाल की अपने आप में खासियत है और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि नेपाल क्या है। पहले बात कर दूं कि ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं बना, तो नेपाल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जरूरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, तो नेपाल। जानते हैं नेपाल की राजधानी क्या है? आप जानते होंगे नेपाल का जो राजधानी है वो काठमांडू है। काठमांडू हमारे नेपाल की राजधानी है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। और हर एक मतलब ज्यादातर जो है देश में एकता समानता है। नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर धनुषा है। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, सबसे बड़ा मंदिर है। और वह शिव जी का मंदिर माना जाता है, शिव शक्ति का मंदिर। नेपाल में सबसे बड़े मस्जिद का नाम क्या है? कश्मीरी मस्जिद। नेपाल में सबसे बड़ा मस्जिद है वो कश्मीरी मस्जिद है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी का नाम कर्णाली मंदिर है, जो है नदी है, याद रखना है, कर्णाली। कर्णाली मंदिर नदी है, ये सबसे बड़ी नदी है। भारत और नेपाल में मित्रता का संबंध कब से शुरुआत हुई थी? तो भारत और नेपाल का जो मित्रता का संबंध है वो 31 जुलाई 1950 से मित्र दोनों देशों में एकता है। दोनों देश आपस में भाईचारा का प्रतीक रखते हैं। और ऐसा कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं बना? तो नेपाल। याद रखना है कि विश्व में सब देश गुलाम बने, यहाँ तक कि अमेरिका के भी 3 देशों ने शासन किया था। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये तीनों देश ने अमेरिका को गुलाम बना लिया था। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत को देश ने गुलाम बनाया था। 2 देश जो थे भारत पे शासन करते और निश्चित रूप से हुकूमत करते, ब्रिटेन, याद रखना, और इंग्लैंड। ये 2 ऐसे देश थे जिनसे भारत ने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से आजाद रहा। और नेपाल में चंदन की लकड़ी और तेज पत्ता भारी मात्रा में उत्पाद होता है, ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 फीट ऊंचाई है। लेकिन 1 फीट बढ़ गया तो 49 कहते हैं। 8,849 फीट ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 फीट को कहते हैं। लेकिन 1 फीट कहते हैं जो बढ़ चुका है, क्योंकि हर साल पत्थर की मात्रा बढ़ती है। आप ये बात याद रखिए, पहाड़ पर्वत हमेशा एक साल के एवरेज में रेंज बढ़ता रहता है। या नेपाल की खोज किसने की थी? पृथ्वी नारायण शाह। ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले नेपाल की खोज की। पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल की जो है नीति को समझा और नेपाल की स्थापना करी, नेपाल देश। पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल भारत से कब अलग हुआ था? अगर बात करें पड़ोसी देश में तो पाकिस्तान भी है, भूटान भी है। लेकिन नेपाल पहले भारत की सीमा के अधीन ही था, जो कब तक के 1816 में अलग हो गया था। नेपाल की पहली फिल्म क्या थी? आमा। 1964 में एक फिल्म आई थी नेपाल में, आमा। जैसे भारत की पहली फिल्म थी जो थी, आप जानते होंगे, स्मृति ईरानी द्वारा बनाया गया था, आलम आरा बोलती फिल्म थी। और सबसे पहली फिल्म बात करें मूक फिल्म जो कि गूंगी थी, राजा हरिश्चंद्र 1911 में आया था। और आलम आरा जो कि 1931 में भारत में आया था। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।